गौर से सुनिए दोस्तों। जब कोई लड़ाई नहीं होती, कोई दुश्मन नहीं होता, कोई खतरा नहीं होता, फिर भी भीतर एक तूफान उठ जाता है। सांसें तेज होने लगती हैं, दिल भारी हो जाता है और मन जैसे आपकी पकड़ से फिसल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह बेचैनी आती कहां से है? ये डर कौन पैदा करता है? ये दुख कौन रचता है? दुनिया, लोग, परिस्थितियां? नहीं, ये सब मन की रचना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही दुख का निर्माता है और मन ही मुक्ति का मार्ग। लेकिन आज का मनुष्य भाग रहा है, अतीत से भी, भविष्य से भी और सबसे ज्यादा अपने ही मन से। इस वीडियो में आप वह सुनेंगे जो बुद्ध ने आनंद को एक शांत झील के किनारे बताया था। वह शिक्षा जिसने बेचैनी का असली रहस्य खोल दिया, वह रहस्य जिसे आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानती है, और वह तरीका जिसे अपनाकर आप कुछ ही मिनटों में अपने मन को शांत कर सकते हैं। आज आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, आज आप अपने भीतर की उस आवाज से मिलेंगे जो कहती है, मैं थक गया हूं, मुझे शांति चाहिए। और बुद्ध की शिक्षा आपको वही शांति देगी, बिना लड़ाई, बिना मजबूरी, बिना किसी जटिल शब्दों के। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है मन को समझने की वह यात्रा जो इंसान को बिखरने से बचाती है और भीतर एक ऐसा शांत स्थान दिखाती है जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल शांति। क्योंकि आने वाले कुछ मिनट आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने राजा को भिखारी बनाया, साधारण मनुष्य को बुद्ध बनाया और हजारों लोगों को दुख से मुक्त किया। मन। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज से टूटता है, लेकिन सच बताऊं, जिंदगी में हमें जितना दर्द बाहर की दुनिया नहीं देती, उसे कई गुना ज्यादा दर्द हमें हमारा अपना मन देता है। कभी अकेले में बैठकर महसूस किया है, मन अचानक भागने लगता है, कभी डर की तरफ, कभी गुस्से की तरफ, कभी दुख की तरफ, तो कभी ऐसे विचारों की तरफ जिनका कोई मतलब नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर बैठा है जो हमें आदेश देता है, ये सोचो, उसकी चिंता करो, उसका डर महसूस करो, पिछला दुख याद करो, भविष्य के बारे में घबराओ, और हम बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य मालिक हमें हुक्म दे रहा हो और हम मानते चले जा रहे हों। लेकिन बुद्ध कहते हैं, मन तुम्हारा मालिक नहीं, तुम उसके मालिक हो। यह वाक्य सुनने में बेहद सरल लगता है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा ब्रह्म ज्ञान छिपा है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि सच तो यही है, मन एक उपकरण है, एक साधन है जिसे तुमने इस्तेमाल करना था, लेकिन धीरे धीरे हम भूल गए और वही साधन आज हमारे ऊपर राज करने लगा। बुद्ध कहते थे, मन को यदि नियंत्रण में न रखा जाए तो वही मन आपको चलाएगा, आपको डराएगा, आपको तोड़ेगा, और यही आज हर इंसान के जीवन में हो रहा है। जरा सोचिए, सुबह उठते ही आज का दिन कैसे जाएगा इसका फैसला आप नहीं करते, मन कर देता है। कभी अचानक बेचैनी, कभी उदासी, कभी अजीब सी घबराहट, और हम सोचते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? लेकिन सच ये है, ये आपके साथ नहीं हो रहा, ये आपके मन के साथ हो रहा है, और मन आपको अपनी तरफ खींच रहा है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि मन से बड़ी कोई ताकत नहीं और मन से बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं। लोग सोचते हैं कि दुनिया उन्हें तोड़ रही है, पर दुनिया किसी को नहीं तोड़ती, मन तोड़ता है। दुनिया की एक घटना, एक वाक्य, एक परिस्थिति सिर्फ जानकारी होती है, लेकिन उस जानकारी को दुख या तकलीफ बनाने का काम मन करता है। आपने देखा होगा, एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा संभल जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग नहीं थी, दोनों के मन का सिस्टम अलग था। बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसका असली अर्थ ये नहीं कि सिर्फ सकारात्मक सोचो, इसका गहरा अर्थ है, जिसने अपने मन को समझ लिया वह अपने विचारों का मालिक बन गया, और जो मालिक बन गया वही जीवन चलाने लगा। लेकिन समस्या यहां है, ज्यादातर लोग अपने मन को समझते ही नहीं। उन्हें लगता है मन वही है जो वे हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, मन आप नहीं है, मन एक बादल की तरह है, आता है, जाता है, बदलता है, रूप बदलता है, दिशा बदलता है। आप उसका आसमान हैं, आप मन से ऊपर हैं। लेकिन आज मन हमारा सेवक नहीं रहा, हम मन के सेवक बन गए हैं। मन को जो चाहे वो सोचने की आजादी मिल गई है और वह खुद को राजा समझ बैठा है। कभी सोचा है,
क्यों छोटी सी बात दिन भर परेशान करती रहती है? क्यों कोई पुरानी याद अचानक आकर दर्द देती है? क्यों भविष्य की चिंता दिल बैठा देती है? क्यों नींद के दौरान भी मन भागता रहता है? क्योंकि मन को आपने रोकना कभी सीखा ही नहीं, और जो नहीं रुकता वो आपका मालिक बन जाता है। बुद्ध कहते थे, मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है यह समझना कि मन तुम नहीं हो। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जिस दिन इसे महसूस कर लोगे उसी दिन आधे दुख खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दुख आप नहीं झेल रहे, दुख मन झेल रहा है और आप उसे झेलते हुए देख रहे हैं। जैसे पुराने समय में एक भिक्षु बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन मुझ पर चिल्लाता है, कभी मुझे डराता है, कभी मुझे दुखी कर देता है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मन तुम्हें दुख नहीं देता, तुम उसे शक्ति दे रहे हो। जैसे एक बच्चा रोकर चीज मांगता है और मां दे देती है और बच्चा समझ लेता है कि बस रोने से सब मिलेगा। मन भी ऐसा ही बच्चा है। आप जितना इसे सुनते जाओगे ये उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। आपने नोटिस किया होगा, एक दिन मन कहता है तुम बेकार हो, हम मान लेते हैं। कभी कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, हम मान लेते हैं। कभी कहता है तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई, हम मान लेते हैं। और धीरे धीरे मन सीख जाता है कि अगर मैं डर दूंगा ये मान लेगा, अगर मैं दुख दूंगा ये झेल लेगा, अगर मैं चिंता दूंगा ये स्वीकार कर लेगा। मन को जिस दिन आपने बिना सोचे समझे मान लिया उसी दिन से मन मालिक बनने लगता है। लेकिन बुद्ध का रास्ता अलग था। बुद्ध कहते थे, अपने मन को पकड़ो, उससे बात करो, उसे आदेश दो, उसे दिशा दो, उसे समझाओ कि मालिक तुम हो, वह नहीं। आप जानते हैं, बुद्ध के समय में एक युवा भिक्षु था। उसका मन बहुत तेज भागता था, कभी गुस्से में, कभी दुख में, कभी संशय में। उसे लगता था कि ध्यान उसके लिए असंभव है, क्योंकि मन रुकता ही नहीं था। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन तो जैसे आग पर रखा हुआ है, हर तरफ दौड़ता है, मैं इसे शांत कैसे करूं? बुद्ध ने उसे पास बैठाया और कहा, मन को शांत करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है यह स्वीकार करना कि मन तुम्हारा गुलाम है। जब तक तुम इसे मालिक समझते रहोगे यह मालिक बना रहेगा। जिस दिन तुम इसे आदेश दोगे यह शांत हो जाएगा। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा मन तुम्हें आदेश देता है या तुम उसे? भिक्षु चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह अब तक मन की दासी बनकर जी रहा था। आपकी जिंदगी में भी यही हो रहा है। आप मन की आवाज को सच मान लेते हो, लेकिन बुद्ध कहते हैं मन झूठा है, उसे प्रशिक्षित करना पड़ता है। मन घोड़े जैसा है, अगर लगाम आपके हाथ में नहीं है तो घोड़ा आपको खाई में गिरा देगा, लेकिन अगर लगाम आपके हाथ में है तो वही घोड़ा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। बुद्ध ने कहा, मन को समझो, उसे देखो, उसे आदेश दो। हर सुबह जब मन आपको डर दिखाता है, रुक जाओ, 2 सेकंड रुककर मन से कहो, यह आदेश मैं स्वीकार नहीं करता। मन कहे, तुम नहीं कर पाओगे। आप कहो, मैं अपनी क्षमता से चलता हूं, तुम्हारी आवाज से नहीं। मन कहे, सब गलत हो जाएगा। आप कहो, भविष्य तुम्हारे डर से नहीं चलता। मन कहे, तुम बेकार हो। आप कहो, मेरी कीमत मैं तय करता हूं, तुम नहीं। धीरे धीरे मन सीख जाएगा कि उसका मालिक कौन है, क्योंकि मन एक बच्चे जैसा है। उसे अनुशासन चाहिए, दिशा चाहिए, धैर्य चाहिए, समझ चाहिए। लेकिन आज इंसान ने अपने मन को बिल्कुल खुला छोड़ दिया है, और जो खुला छोड़ दिया जाए वह नियंत्रण से बाहर हो जाता है। बुद्ध कहते थे, मन को न रोकना वैसा ही है जैसे आग को खुला छोड़ देना, वह हर चीज जला देगी। आज आपकी जिंदगी में जो चिंता है, जो डर है, जो बेचैनी है, जो गुस्सा है, जो दुख है, वह सब उसी आग की लपटें हैं जिसे आपने खुला छोड़ दिया है। लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता एक ही है, अपने मन को पहचानना, उसे देखना, उसे समझना और उसके ऊपर अधिकार जमाना। बुद्ध के शिष्यों का पहला अभ्यास ही यही था। मन को देखो, मन को पहचानो, मन तुम्हारा सेवक है, यह समझो। धीरे धीरे जब आप मन को देखते हैं तो एक चमत्कार होता है, मन शांत होने लगता है। क्योंकि मन तब तक भागता है जब तक आप उसे पहचानते नहीं, लेकिन एक बार आपने उसे पकड़ लिया, वह बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में आकर शांत हो जाए। आपके भीतर भी यह ताकत है, मन को शांत करने की, मन को दिशा देने की, मन को साधने की
और याद रखना, जिसने मन को साध लिया उसके लिए जीवन की कोई लड़ाई कठिन नहीं रहती। बुद्ध कहते थे, मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन मन को सेवक बनाने के लिए उसके भावों, उसके विचारों और उसकी उथल पुथल को समझना पड़ता है। और यही बात हमें लेकर जाती है अगली शिक्षा की तरफ, जहां हम सीखेंगे कि मन कैसे भ्रम पैदा करता है और उन भ्रमों को तोड़कर कैसे स्पष्टता और स्थिरता लाई जा सकती है। परेशानियां बाहर नहीं, मन की व्याख्या में होती हैं। बुद्ध ने जब कहा था कि मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं, तो लोगों के भीतर जैसे कोई दीपक जल उठा था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि मन उसका मालिक नहीं है, तभी वह एक और गहरी सच्चाई को देख पाता है कि दुख, पीड़ा, चोट, तकलीफ, इनमें से कोई भी सच में बाहर से नहीं आती। सारी परेशानियां मन की व्याख्या से जन्म लेती हैं। यही वह शिक्षा है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल दी और जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि अगर इंसान इसे सच में समझ ले तो जीवन लगभग हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने अचानक बोझ उतार दिया हो। बुद्ध ने कहा था, दुख घटना से नहीं जन्मता, दुख आपकी व्याख्या से जन्मता है। यह वाक्य सुनने में बेहद सौम्य, सीधा और सरल लगता है, पर इसके भीतर एक ऐसा सत्य छुपा है जो पूरे जीवन को बदल सकता है। जरा अपने जीवन की किसी भी बड़ी समस्या को याद कीजिए। लोगों ने कुछ कहा, परिस्थिति बदल गई, किसी ने धोखा दिया, कोई रिश्ता टूट गया, पैसे चले गए, काम में असफल हो गए, कोई आपसे नाराज हो गया। घटना तो बस उतनी सी ही थी, लेकिन उसके बाद आपके भीतर जो तूफान उठा वह उसी घटना से नहीं आया, वह आया मन की व्याख्या से। मन ने कहा, यह बहुत बुरा हुआ, आपने मान लिया। दुख पैदा हुआ। मन ने कहा, अब कुछ अच्छा नहीं होगा, आपने मान लिया। चिंता पैदा हुई। मन ने कहा, तुम्हारी गलती है, आपने मान लिया। भय पैदा हुआ। मन ने कहा, सब खत्म हो गया, आपने मान लिया। हताशा पैदा हुई। यानी दुख को घटना नहीं पैदा कर रही, दुख को पैदा कर रहा है मन का व्याकरण, मन का सोचने का तरीका, मन का निष्कर्ष निकालना, मन का अर्थ बनाना। और जब बुद्ध ने यह शिक्षा दी थी तो वे जानते थे कि अगर इंसान यही एक बात समझ ले तो बाकी सारी परेशानियां स्वतः मिट जाएंगी। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसकी आंखें भरी हुई थीं, चेहरा भारी था, मन टूटा हुआ था। वह बुद्ध के पैरों में गिर गया और बोला, भगवान, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बुद्ध ने पूछा, घटना बताओ। वह बोला, मेरा व्यापार खत्म हो गया, एक ही पल में सब चला गया। बुद्ध शांत रहे, न उन्होंने सहानुभूति जताई न दुख जताया। वे बस बोले, घटना के शब्द मुझे बताओ, मन की व्याख्या नहीं। वह आदमी चौंक गया, कहने लगा, क्या मतलब भगवान? घटना यही है कि व्यापार खत्म हो गया। बुद्ध फिर बोले, घटना यह है कि धन चला गया, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। यह घटना नहीं है, ये तुम्हारे मन की बनाई हुई कहानियां हैं। फिर बुद्ध ने कहा, घटना एक तीर है, लेकिन तुम्हारी व्याख्या दूसरा तीर है। पहला तीर घायल करता है, दूसरा तीर मार देता है। और यही सच है, पहला तीर आपके हाथ में नहीं होता, पर दूसरा तीर हमेशा आपके हाथ में होता है। कोई आपको बुरा बोल दे, ये पहला तीर है, लेकिन आप रात भर सोचते रहो, उसने मेरे बारे में ऐसा कैसे कह दिया, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूं? ये दूसरा तीर है। काम में गलती हो जाए, यह पहला तीर है, लेकिन आप मन में बार बार कहो, मैं हमेशा गलत ही करता हूं, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा, यह दूसरा तीर है। दुख का असली कारण हमेशा दूसरा तीर होता है, यानी मन की व्याख्या। बुद्ध ने कहा था, घटना सिर्फ घटना है, न अच्छी न बुरी। अच्छा बुरा तुम्हारा मन बनाता है। लेकिन आज की दुनिया में हर व्यक्ति यही गलती कर रहा है, वह घटनाओं को नहीं देखता, वह केवल अपनी व्याख्याओं को सच मान लेता है। आप सड़क पर चल रहे हों और कोई आपको घूर कर देख ले, मन तुरंत व्याख्या करता है, शायद यह मुझे पसंद नहीं करता, शायद यह मुझे जज कर रहा है, शायद इसमें कोई कमी ढूंढ रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या हो सकती है? शायद वह सोच में डूबा हुआ था, शायद वह आपकी जैसी किसी को जानता था, शायद उसकी नजर गलती से पड़ गई। पर मन को सरल व्याख्या पसंद नहीं। मन हमेशा नकारात्मक व्याख्या चुनता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही डर है। मन सुरक्षा खोजता है, इसलिए बुरे को पहले पकड़ता है। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार कहा, घटना को देखो, मन की कहानी मत सुनो। हर दिन ऐसा होता है, कोई कुछ कहता है,
और हम घंटों दुखी रहते हैं। कोई कुछ करता है और हम दिनों तक तनाव में रहते हैं। कोई परिस्थिति बदलती है और हम महीनों तक सोचते रह जाते हैं। लेकिन मुझे बताइए, क्या घटना इतनी शक्तिशाली थी या हमारी व्याख्या इतनी जोरदार थी? सच्चाई यह है, घटना छोटी थी, व्याख्या ने उसे बड़ा बना दिया, जैसे एक काला बादल आकाश में दिखे। आप सोच लें, अब बरसात होगी, पूरा दिन खराब हो जाएगा, तो दिन खराब हो जाता है। लेकिन कोई दूसरा उसी बादल को देखकर सोचता है, अरे वाह, ठंडी हवा चलेगी। बादल वही है, आसमान वही है, पर अनुभव अलग है, क्योंकि व्याख्या अलग है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से पूछा, अगर कोई तुम्हें फूल दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो फूल किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने कहा, इसी तरह अगर कोई तुम पर क्रोध फेंके और तुम उसे स्वीकार नहीं करो, तो क्रोध उसी के पास रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रोध घटना नहीं है, क्रोध मन की व्याख्या से पैदा होता है। यही बात जीवन की हर समस्या पर लागू होती है। किसी ने आपको नजरअंदाज किया, घटना छोटी थी, मन ने व्याख्या की, शायद वह मुझे पसंद नहीं करता, शायद मैं उसके लायक नहीं, शायद लोग मुझे महत्व नहीं देते, और दुख विशाल हो गया। किसी ने आपका नंबर नहीं उठाया, किसी ने मैसेज का जवाब देर से दिया, आप किसी मीटिंग में देर से पहुंचे, आपकी कही बात किसी को समझ नहीं आई। घटनाएं छोटी थीं, लेकिन मन ने हर घटना को दूसरा तीर बनाकर दर्द का पहाड़ खड़ा कर दिया। इसीलिए बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति घटनाओं को नहीं, अपनी व्याख्या को देखना सीख लेता है, उसके जीवन में 80% दुख उसी समय समाप्त हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर आज से आप हर घटना को केवल घटना की तरह देखना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदलेगी। अगर कोई आपको कुछ कह दे और आप मन को रोककर केवल यह देखें, यह सिर्फ शब्द हैं, तो क्या दुख रहेगा। अगर कोई अपमान कर दे और आप देखें, यह उसकी प्रतिक्रिया है, मेरा मूल्य नहीं, तो क्या दर्द बचेगा। अगर कोई परिस्थिति बिगड़ जाए और आप कहें, यह एक बदलाव है, विनाश नहीं, तो क्या घबराहट रहेगी। नहीं, क्योंकि दुख घटना से नहीं, व्याख्या से आता है। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया था, 2 व्यक्ति नदी में गिर गए। एक व्यक्ति घबराकर चिल्लाने लगा, मैं मर जाऊंगा, यह नदी मुझे बहा ले जाएगी। दूसरा व्यक्ति शांत रहा, उसने पानी को महसूस किया, वह तैरा और बाहर आ गया। घटना दोनों के साथ एक ही थी, नदी में गिरना, पर अनुभव अलग था, क्योंकि व्याख्या अलग थी। बुद्ध कहते थे, एक घटना 2 व्यक्तियों के लिए 2 अलग जीवन बना सकती है। यह घटना नहीं करती, यह मन की सोच करता है। और यहां सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको मन की व्याख्या बदलने की जरूरत है। और जब मन व्याख्या बदलता है, जीवन बदल जाता है। बुद्ध कहते थे, व्याख्या बदलने के लिए सबसे पहले स्वयं को देखना पड़ता है, अपने अंदर की आदतों को देखना पड़ता है, उन प्रतिक्रियाओं को पहचानना पड़ता है जो जीवन को दुखी बना देती हैं। और यहीं से ज्ञान की शिक्षा शुरू होती है। मन की अनियंत्रित आदतें जो हर दुख की जड़ है। मन को शांत करने का पहला नियम, उसे स्वीकार करो, दबाओ मत, सुनो। जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध तुमने बाहर की दुनिया से कभी नहीं लड़ा, वो हमेशा अंदर चला है, तुम्हारी अपनी ही सोचों के खिलाफ, अपने डर, अपनी बेचैनियों, अपनी धड़कनों के तूफान के खिलाफ। लेकिन ये युद्ध जितना जोर से तुम लड़ते हो, उतना ही तुम हारते जाते हो। और यहीं बुद्ध की वो गहरी शिक्षा शुरू होती है जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। भावों से लड़ो मत, उन्हें समझो, उन्हें देखो, वे खुद शांत हो जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि मन को शांत करना मतलब उसे रोक देना, उसे चुप करा देना, उसे खामोश कर देना। पर सच ये है कि जितना तुम मन को चुप कराने की कोशिश करते हो, वह उतनी ही ऊंची आवाज में चिल्लाने लगता है। जिसे तुम दबाते हो, वह तुम्हें 2 गुनी ताकत से दबाने लगता है। बुद्ध कहते हैं, मन एक जंगली हाथी की तरह है, उसे मारने से वह और हिंसक होता है, उसे बांधने से वह और बेकाबू होता है, पर उसे समझने से वह मित्र बन जाता है। और यह वही जगह है जहां हमारा पहला नियम आता है, मन को स्वीकार करो, दबाओ मत। जरा सोचो, तुम्हें जब डर लगता है, तुम क्या करते हो? तुम कहते हो, मुझे डर नहीं चाहिए, पर जैसे ही तुम कहते हो, डर और बढ़ जाता है। जब तुम्हें चिंता होती है, तुम कहते हो, मुझे शांत होना है, मुझे शांत होना है।
लेकिन उसी पल मन और भी रेस्टलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन लड़ाई में माहिर है। तुम जितना उससे लड़ते हो वह उतना ही मजबूत होकर सामने आता है। जैसे कोई बच्चा जिसे रोकने पर वह और जोर से रोता है। बुद्ध ने एक बार अपने भिक्षुओं से कहा था, जो हमसे भागता है हम उसकी ओर खींचते हैं, जो हमसे डरता है हम उसे और डराते हैं, पर जो हमें देख लेता है, हमें समझ लेता है, उसके सामने हम शांत हो जाते हैं। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अब एक उदाहरण सुनो। एक व्यक्ति रोज ध्यान करने बैठता था, पर जितनी देर बैठता उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार आने लगते। अगर ये हो गया तो, अगर वो बिगड़ गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं अकेला पड़ गया तो। वह इन विचारों से लड़ता था, उन्हें भगाना चाहता था, उन्हें रोकना चाहता था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा मन तो सुनता ही नहीं। मैं जितना उसे शांत करने की कोशिश करता हूं वह और भागता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को पकड़ने की कोशिश बंद करो। मन हवा की तरह है, उसे पकड़ने जाओगे तो हाथ खाली ही रहेंगे। उसे आने दो, जाने दो, सिर्फ देखो, वह खुद थक कर बैठ जाएगा। यही देखने की कला ही स्वीकार करना है। अब जरा अपने जीवन पर लौटो। तुम्हें कभी खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि तुम अपने मन की समस्याओं को हल करना चाहते हो या उन्हें छिपाना चाहते हो? क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं को हल नहीं करते, वे सिर्फ उन्हें दबाते हैं। कोई डर है, मन कहता है भागो। कोई चिंता है, मन कहता है इसे मत सोचो। कोई दर्द है, मन कहता है इसे महसूस मत करो। लेकिन तुम चाहे जितना भाग लो, जो दबाया जाता है वह अंदर झर बनकर बैठ जाता है और फिर किसी न किसी दिन विस्फोट की तरह बाहर निकलता है। कभी गुस्सा अनियंत्रित होकर निकलता है, कभी घबराहट हमला बनकर निकालता है, कभी आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं, कभी दिल अचानक बेचैन होने लगता है, कभी नींद गायब हो जाती है। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मन को सुना नहीं, तुमने उसे समझा नहीं, तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, जिस भाव को तुम समझ लेते हो वह भाव खत्म हो जाता है। यह मन का नियम है। अगर तुम दुख को देखते हो, दुख टूट जाता है। अगर तुम डर को देखते हो, डर कमजोर पड़ जाता है। अगर तुम चिंता को देखते हो, चिंता अपनी शक्ति खो देती है। लेकिन अगर तुम उसे दबाते हो, वह दोगुनी ताकत से वापस आती है और फिर तुम्हारे जीवन को चलाने लगती है। अब एक और सवाल तुमसे, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम मन को समझ नहीं पा रहे? या मन अचानक तुम्हारे खिलाफ हो जाता है? या अचानक बहुत सारे विचार एक साथ सिर पर गिरते हैं, जैसे तुमने उन्हें खुद नहीं सोचा, जैसे वे जबरदस्ती घुस आए हों? तो याद रखना, यह मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें दोष नहीं है। गलती सिर्फ इतनी है कि हम मन को दुश्मन समझ लेते हैं। बुद्ध ने कहा, मन को मारकर तुम जीत नहीं पाते, मन को समझकर तुम जीत जाते हो। और यहीं से स्वीकार की यात्रा शुरू होती है। जब तुम मन से कहते हो, ठीक है, तुम जैसा महसूस कर रहे हो वैसा महसूस करो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तभी मन पहली बार शांत होकर बैठता है। इमेजिन करो, रात के 1 बजे तुम्हें अचानक बेचैनी होती है। तुम उठकर पानी पीते हो, मोबाइल उठाते हो, कुछ देखने लगते हो। तुम मन को डिस्ट्रैक्ट करके उसे हराने की कोशिश करते हो, पर मन डिस्ट्रैक्ट होने के लिए नहीं बना, वह समझे जाने के लिए बना है। अगर उसी पल तुम कह दो, हाँ बेचैनी है, हाँ मैं इसे महसूस कर रहा हूं, हाँ यह मेरे अंदर है, तो यकीन मानो कुछ ही मिनटों में वह बेचैनी आधी रह जाएगी, क्योंकि तुमने उससे लड़ना बंद कर दिया। बुद्ध का मनोविज्ञान यही कहता है, लड़ाई बंद करो, देखने की यात्रा शुरू करो, और यह देखने की कला, यही तुम्हारा पहला कदम है मन को शांत करने की दिशा में। मन को शांत करने का पहला नियम, उसे स्वीकार करो, दबाओ मत। जब इंसान अपने मन को स्वीकार करना सीख जाता है, तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। शायद शुरुआत में यह परिवर्तन छोटा महसूस हो, लेकिन अंदर वह पर्वत को हिला देने जितनी शक्ति रखता है। यह वही शक्ति है जो बुद्ध ने हर साधक के भीतर जगाई थी। वह शक्ति अपनी ही भावनाओं को देखने की, स्वीकार करने की और शांत करने की। बहुत लोग कहते हैं, अगर मैं अपने डर को स्वीकार कर लूं तो वह और नहीं बढ़ जाएगा, पर बुद्ध ने समझाया था, जो दिख गया वह तुम्हारा मालिक नहीं रह सकता। अंधेरा हमेशा वहीं तक शक्तिशाली होता है जहां तक तुम उसे देखने से डरते हो। एक बार तुम दीपक जला दो, एक बार तुम सच का सामना कर लो,
अंधेरा भागने लगता है। मन भी अंधेरे की तरह है। जितना तुम उससे भागते हो वह उतना बड़ा लगता है, और जितना तुम उसे देखते हो वह उतना छोटा हो जाता है। अक्सर लोग अपने मन की समस्याओं को दुश्मन समझकर उनसे लड़ते रहते हैं, और यह लड़ाई वर्षों तक चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। लेकिन बुद्ध ने कहा, जिन भावों से तुम संघर्ष कर रहे हो वे तुम्हें हराने नहीं आए, वे तुम्हें समझाने आए हैं। तुम्हारे डर के पीछे एक संदेश है, तुम्हारी बेचैनी के पीछे एक संकेत है, तुम्हारी घबराहट के पीछे एक कहानी छिपी है, और उस कहानी को समझने के लिए तुम्हें मन को दबाना नहीं, महसूस करना होगा। यहां एक छोटी सी घटना है। एक भिक्षु था, नाम था नागपाणी। वह बुद्ध की संगत में रहता था, पर अक्सर घबराहट में डूब जाता था। ध्यान करते वक्त उसकी सांस तेज होने लगती, दिल धड़कता और उसके मन में अजीब डर उत्पन्न होता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं जब भी आंखें बंद करता हूं मेरा मन जैसे मुझे डराने लगता है। तब बुद्ध ने उससे पूछा, जब डर आता है तुम उसके साथ क्या करते हो? भिक्षु ने कहा, मैं उसे भगाने की कोशिश करता हूं, उसे छूटना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसीलिए वह तुम्हें रोज ढूंढता हुआ वापस आता है। जिस चीज को तुम भगाते हो उसे तुम्हें ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वह अपमानित हो जाती है। सुनो, बुद्ध की यह बात मजाक जैसी लग सकती है, लेकिन यह मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सत्य है। जिस भावना से तुम भागते हो वह तुम्हारे पीछे भागती है। जिस भावना को तुम नकारते हो वह तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करती है, और जिस भावना को तुम स्वीकार कर लेते हो वह वश में हो जाती है। बुद्ध ने आगे कहा, डर को आने दो, घबराहट को आने दो, उसे बैठने दो, उसे देखो, उससे बात करो। वह तुम्हारी है, वह तुम्हें मारने नहीं समझाने आई है। सोचो, तुम्हें कभी किसी अजनबी से बात करने में घबराहट होती है। तुम नौकरी छोड़ने या नई शुरुआत करने में डरते हो। तुम रिश्तों में चोट लगने के डर से पीछे हट जाते हो। तुम कोई बड़ा फैसला लेने में हिचकिचाते हो। क्यों? क्योंकि मन ने तुम्हें चेतावनी दी, मत करो, क्या पता गलत हो जाए। लेकिन जब तुम उस चेतावनी को समझने की कोशिश ही नहीं करते, उसे दबाते हो, उससे भागते हो, वह चेतावनी रोज रोज और तेज होती जाती है। अगर उसी पल तुम रुक जाओ और मन से कहो, ठीक है, तुम डर रहे हो, आओ देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है, तो मन धीरे धीरे नरम होने लगता है। वह तुम्हें रास्ता दिखाने लगता है। तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा संरक्षक है। बस तुम्हारे गलत रवैये ने उसे बेकाबू, अराजक और हिंसक बना दिया है। जैसे कोई बच्चा जो सिर्फ इस बात से रो रहा हो कि उसे सुना नहीं जा रहा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही बच्चा है जो सुने जाने के इंतजार में है। अब एक पल के लिए सोचो, आखिरी बार तुम्हें कब गुस्सा आया था? आखिरी बार कब तुम डर से कांप उठे थे? आखिरी बार कब तुम्हारी सांसें तेज हो गई थीं? आखिरी बार कब तुम्हारा मन हजारों विचारों में फंस गया था? क्या तुमने उस पल अपने मन को सुना था, या तुमने उसे चुप कराने की कोशिश की थी? क्योंकि तुम जितना मन से कहते हो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, वह उतना ही जोर से बोलता है, मैं चुप नहीं होऊंगा। पर जैसे ही तुम कहते हो, हाँ मैं सुन रहा हूं, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। बुद्ध कहते हैं, मन को आदेश नहीं चाहिए, मन को आलिंगन चाहिए। यही एक्सेप्टेंस है। अब एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? यह कोई बड़ा दार्शनिक शब्द नहीं है। इसका सरल अर्थ है, जो हो रहा है उसे होने दो। पहले उसे देखो, बाद में समझो। उदाहरण के तौर पर, मान लो तुम्हारे अंदर बेचैनी है, तो तुम मन से कहो, ठीक है बेचैनी है, आओ महसूस करते हैं। अब जो भी तुम महसूस करोगे, सांस की तेजी, दिल की धड़कन, हाथों में हल्की कंपकंपी, बस उसे देखो। तुम्हें समझ भी नहीं आएगा और कुछ ही मिनटों में बेचैनी आधी हो जाती है, क्योंकि तुमने उससे लड़ना बंद कर दिया। और यह सिर्फ बेचैनी के साथ नहीं, हर भावना के साथ होता है। दुख, गुस्सा, डर, तनाव, अनिश्चितता, अकेलापन, सब। बुद्ध कहते हैं, भावनाएं पानी की लहरों जैसी हैं, उन्हें आने दो, जाने दो। लहरों से लड़ोगे तो डूब जाओगे, लहरों के साथ बहोगे तो किनारा मिल जाएगा। आज तुम जिस भी संघर्ष में हो, चाहे वह नौकरी का हो, रिश्ते का हो, भविष्य का हो, या सिर्फ मन की एक छोटी सी दरार का हो, विश्वास करो, भागकर तुम जीत नहीं सकते। तुम्हें रुक कर देखना होगा, तुम्हें स्वीकार करना होगा। और यही पहला नियम है। मन को शांत करने की शुरुआत यहां से होती है।
स्वीकार करने का अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां तुम समझने लगते हो कि मन की भावनाएं दुश्मन नहीं होती। मन की प्रतिक्रियाएं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आती। वह सिर्फ तुम्हें संकेत देती हैं कि कुछ है जिसे तुम्हें देखना है, समझना है, बदलना है। और जैसे ही एक्सेप्टेंस गहरा होता जाता है, मन का तूफान धीरे धीरे शांत झील में बदलने लगता है। मन को शांत करने का पहला नियम, उसे स्वीकार करो, दबाओ मत। कई लोग जीवन भर यह मानते रहते हैं कि मन को शांत करने के लिए उसे काबू में रखना पड़ेगा। वे सोचते हैं कि मन को चुप कराना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, खामोश करना पड़ेगा। लेकिन यही सोच इंसान को और बेचैन कर देती है। बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम दबाते हो वह और जोर से लौटता है। यह सिर्फ विचारों पर नहीं, तुम्हारे डर, तनाव, गुस्से, निराशा, हर भावना पर लागू होता है। मन को दबाने की कोशिश वैसी ही है जैसे किसी उबलते हुए बर्तन का ढक्कन पकड़कर बैठ जाना। पहले तो लगता है कि दब गया है, पर कुछ ही मिनटों में भाप इतनी तेज हो जाती है कि ढक्कन हाथ से छूट जाए और फिर सब बिखर जाए। इसी तरह हमारी भावनाएं भी हैं। तुम जितना उन्हें छिपाते हो, वे उतनी ही ताकत से तुम्हें अंदर से तोड़ने लगती हैं। हमारा समाज भी सिखाता है, मत रो, मत डरो, मत घबराओ, मत सोचो इतना। पर जो मत सुन सुनकर इंसान बड़ा होता है, वही बाद में उसके भीतर चीखने लगते हैं। बुद्ध का रास्ता बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा, जो महसूस हो रहा है उसे महसूस होने दो। तुम डर रहे हो, उसे महसूस करो। तुम्हें तकलीफ है, उसे महसूस करो। तुम बेचैन हो, उसे महसूस करो। तुम टूट रहे हो, उसे महसूस करो। क्योंकि किसी भी दर्द का अंत उसे महसूस करने से ही होता है, भागने से नहीं। भागना सिर्फ तकलीफ को लंबा करता है। एक साधक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मुझे लगता है मेरे मन में तूफान है। कभी गुस्सा उठता है, कभी डर, कभी घबराहट। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है कि तुमने इसे तूफान कहा। जो तूफान है वह गुजर जाएगा। समस्या तब है जब तुम सोचने लगते हो कि तूफान तुम हो। मन के भाव तुम नहीं हो, वे तुम्हारे भीतर से गुजरते हुए बादल हैं। कभी काले, कभी सफेद, कभी तेज, कभी धीमे। लेकिन तुम तो आकाश हो जिसे कोई बादल छू भी नहीं सकता। जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम कहते हो, मैं गुस्सा हूं, पर बुद्ध कहते हैं, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं। दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का फर्क है। पहले वाक्य में तुम गुस्से के गुलाम बन जाते हो, दूसरे वाक्य में तुम उसके साक्षी बन जाते हो। और साक्षी होना ही स्वीकार करना है, और स्वीकार करना ही शांत होना है। आजकल लोग अपने मन को ठीक करना चाहते हैं, पर उन्हें यह समझ नहीं आता कि मन खराब नहीं होता, मन उलझा होता है। और उलझने सुलझाने से नहीं, देखने से शांत होती हैं। हमारे विचार भी पतंग की तरह हैं। जितना तुम धागा कसते जाओगे, वह उतना ऊपर जाने से रुक जाएगी और उलझ जाएगी। लेकिन अगर तुम धागे को थोड़ा ढीला छोड़ दो, तो पतंग बिना संघर्ष के ऊपर उड़ने लगती है। इसी तरह मन को भी थोड़ा ढीला छोड़ देना चाहिए, वह खुद ब खुद संतुलन में आने लगता है। अब सोचो, तुमने जीवन में कब कब मन को दबाया है? कभी कोई गलती की पर खुद को माफ नहीं किया और उसे भीतर दबा दिया। कभी किसी ने चोट पहुंचाई पर तुमने दर्द को स्वीकार करने की जगह उसे भीतर कैद कर लिया। कभी किसी चीज का डर लगा पर तुमने डर को छिपाकर मैं ठीक हूं का मुखौटा पहन लिया। पर क्या हुआ? उसी दर्द ने तुम्हें रातों को जगाया, उसी डर ने तुम्हें कमजोर किया, उसी तनाव ने तुम्हारी सांसों को भारी किया। क्योंकि मन में दबाई हुई हर चीज कभी ना कभी फटती है, वह भी उस समय जब तुम सबसे कमजोर हो। बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं है, बस सच्चाई वाला है। वे कहते हैं, अपने भीतर जो चल रहा है उसे पहली बार सच में देखो, और यह देखना ही आधा उपचार है। एक बार बुद्ध चलते चलते एक नदी के किनारे रुके। पानी में मिट्टी भरी हुई थी। साधक ने पूछा, क्या इस गंदे पानी को साफ किया जाए? बुद्ध ने कहा, नहीं, उसे छोड़ दो। कुछ देर में वही पानी बिल्कुल साफ हो गया। किसी ने उसे छुआ भी नहीं था, न कोई जादू हुआ था, बस मिट्टी नीचे बैठ गई थी। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। तुम जितना उसे हिलाते डुलाते हो, तुम्हारी भावनाएं उतनी ही गंदी हो जाती हैं। लेकिन कुछ देर उसे छोड़ दो, सब स्पष्ट हो जाएगा। यह छोड़ना ही एक्सेप्टेंस है। अब सवाल आता है, अंदर जो भाव उठता है उसे स्वीकार कैसे करें? बहुत सरल है।
जब भी मन में कोई भावना उठे, उसे रोकने की कोशिश मत करो। एक गहरी सांस लो और मन से कहो, मैं जानता हूं तुम यहां हो, मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस इतना कहना ही काफी है। भावनाएं खुद शांत हो जाती हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस भावना को तुम पहचान लेते हो वह तुम्हें परेशान करना छोड़ देती है। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं भावनाओं को स्वीकार करने लगूं तो मैं कमजोर बन जाऊंगा, लेकिन सच इसके उल्टा है। भावनाओं को दबाना कमजोरी है, उन्हें महसूस करना साहस है। जो साहस से अपनी ही भावनाओं के पास जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। और देखो, जब तुम मन को स्वीकार करना सीख जाते हो तो धीरे धीरे एक और चमत्कार होने लगता है। तुम भावनाओं के अंदर के कारण को देखने लगते हो। पहले सिर्फ गुस्सा दिखता है, फिर उसके पीछे छिपा दुख दिखने लगता है। पहले सिर्फ डर दिखता है, फिर उसके पीछे छिपा पुराना अनुभव दिखाई देने लगता है। पहले सिर्फ तनाव दिखता है, फिर उसके पीछे छिपी उम्मीदें दिखाई देने लगती हैं। यही बुद्ध का मार्ग है। पहले स्वीकार करो, फिर समझो, फिर मुक्त हो जाओ। यही स्वीकार्यता तुम्हें चरण के लिए तैयार करती है, जहां मन पूरी तरह शांत होने लगता है और तुम अपने भीतर उस गहरे सन्नाटे को महसूस करते हो जिसे बुद्ध निर्वाण का पहला स्पर्श कहते थे। और जब बुद्ध उस युवा भिक्षु को शांत मन से देखते रहे तो कुछ सेकंड के मौन के बाद उन्होंने धीरे से कहा, जिस दिन तुम अपने भीतर उठने वाले हर भाव को, हर डर को, हर बेचैनी को एक मेहमान की तरह सम्मान दोगे, उसी दिन वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर देगा। भिक्षु चौंक गया। भगवान, क्या दुख का भी सम्मान किया जा सकता है? क्या डर को भी बैठने दिया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए। जब तुम किसी चीज से भागते हो तुम उसे अपना मालिक बना देते हो। जब तुम उसे देखने लगते हो तुम उसके मालिक बन जाते हो। उनकी इस बात में इतनी सच्चाई थी कि मैदान में बैठा हर भिक्षु गहरी सांस लेता दिखाई देता था। मौन ने अपनी जगह ले ली थी, जैसे हवा भी सुन रही हो। बुद्ध आगे बोले, डर सिर्फ एक आकृति है, कोई वास्तविक शेर नहीं। वह तुम्हें केवल तभी डराता है जब तुम उससे दूरी बनाते हो। जैसे ही तुम उसकी आंखों में देखने की हिम्मत करते हो वह पिघलने लगता है। ठीक इसी वक्त उन्होंने जमीन पर पड़ा पानी का कटोरा उठाया। कटोरा बिल्कुल शांत था, कोई लहर नहीं। उन्होंने कटोरे में एक छोटी छड़ी से हल्की सी हलचल पैदा की। लहरें उठी, फैल गईं, 1 मिनट बाद खुद ही शांत होने लगी। बुद्ध ने कहा, देखो, क्या तुमने इसे शांत करने की कोशिश की? नहीं। क्या तुमने इसे छू छू कर कहा, रुक जा, रुक जा? नहीं, तुम केवल देख रहे थे और उसकी अपनी प्रकृति है शांत होना। फिर उन्होंने कटोरी को और करीब लाकर कहा, मन भी ऐसा ही है, उसे स्वीकार कर लो, निरीक्षण करो और वह अपनी प्रकृति पर लौट आएगा। तुम्हें उसे सुधारने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसे देखने की जरूरत है। उस युवा भिक्षु की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि वह इतने वर्षों से अपने मन से लड़ रहा था, उसका इलाज नहीं कर रहा था। अब इसे आधुनिक जिंदगी से जोड़कर समझो। आज तुम अपने मन से लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम सोचते हो, मुझे डर क्यों लगता है? मैं इतना गुस्सा क्यों करता हूं? मुझे चिंता क्यों होती रहती है? और तुम जितना पूछते जाते हो उतना उलझते जाते हो, क्योंकि तुम बीमारी को दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हो। कल्पना करो, घर में एक अनचाहा मेहमान आया और तुम उसे बार बार बाहर धकेल रहे हो। वह हर बार वापस अंदर घुस आएगा। लेकिन अगर तुम उसे बैठने दो, उससे कहो, ठीक है, मैं देख रहा हूं, तुम आए हो, बैठ जाओ, वह कुछ देर बाद खुद ही उठकर चला जाएगा। मन भी बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करता है। तुम जितना उसे दबाते हो वह उतना ज्यादा ताकतवर होकर वापस आता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, भावों को दबाओ मत, उन्हें सम्मान दो, उन्हें देखो। सबसे सुंदर बात यहां है, जब तुम अपने डर को देखते हो बिना लड़ाई के, बिना गुस्से के, तब तुम जान पाते हो कि डर तुम्हारी रक्षा कर रहा है, वह तुम्हें कमजोर करने नहीं आया था। चिंता तुम्हें अलर्ट करने आई थी, वह तुम्हें भीतर से तोड़ने नहीं आई थी। गुस्सा तुम्हें संकेत देता था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ बदलना चाहिए। लेकिन क्योंकि तुमने उन्हें दुश्मन समझ लिया, तुम खुद को ही दुश्मन मान बैठे। बुद्ध ने इसी भ्रम को तोड़ा था। मान लो तुम्हारे फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, बैटरी लो। अगर तुम उसे गाली देकर बंद कर दो तो क्या समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, फोन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार करो, समझो कि नोटिफिकेशन तुम्हें बचाने आया है, तब तुम चार्जर लगाओगे और फोन चल पड़ेगा। भावनाएं भी नोटिफिकेशन हैं।
उन्हें स्वीकार करके देखो, वे संकेत बन जाएंगी, समस्या नहीं। अंदर चल रही लड़ाई को खत्म करो। बुद्ध कहते हैं, मन को जीतने का तरीका युद्ध नहीं, स्वीकार है। क्यों? क्योंकि लड़ाई में ऊर्जा लगती है और स्वीकार में समझ। लड़ाई मन को घायल करती है और स्वीकार मन को शांत। लड़ाई तुम्हें कमजोर बनाती है और स्वीकार तुम्हें मजबूत। जिस दिन तुमने अपने मन से कहना शुरू कर दिया, ठीक है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, मैं तुम्हें देखने के लिए तैयार हूं, उसी दिन तुम्हारा मन तुम्हारे साथ चलने लगेगा, खिलाफ नहीं। बुद्ध ने एक और बात कही थी जो पूरी समझ को बदल देती है। उन्होंने कहा, भावनाएं बादलों की तरह आती हैं और जाती हैं। तुम आकाश हो, तुम स्थिर हो। आकाश बादलों से नहीं लड़ता, उन्हें गुजरने देता है। अगर गुस्सा आया उसे गुजरने दो, अगर डर आया उसे गुजरने दो, अगर बेचैनी आई उसे गुजरने दो। उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे भगाने की कोशिश मत करो। सिर्फ देखो, सिर्फ स्वीकार करो, सिर्फ वहीं बैठो और सांस लो। धीरे धीरे मन पिघलने लगेगा, जैसे सूरज की गर्मी से बर्फ पिघलती है। अब बात आती है व्यावहारिक जीवन की। कई लोग कहेंगे, मैं अपने मन को कैसे स्वीकार करूं? मेरे अंदर तो रोज तूफान उठते हैं। तो याद रखो, स्वीकार करना कोई जादू नहीं, कोई वन डे ट्रिक नहीं। ये रोज का अभ्यास है, छोटी छोटी समझ का संग्रह है। जब भी चिंता उठे, उसे पकड़ो नहीं, उसे धक्का मत दो। बस कहो, मैं देख रहा हूं, तुम आए हो, और सांस पर ध्यान वापस ले आओ। जब भी डर उठे, उसे नाम दो। हाँ, ये डर है, मैं इसे महसूस कर रहा हूं। बस इतना कहना ही काफी है। स्वीकार की एक सेकंड की लहर मन के अंदर युद्ध को रोक देती है। और यहां आता है वह मोड़ जहां बुद्ध की शिक्षा अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। उन्होंने कहा, स्वीकार ही मुक्ति का पहला कदम है। तुम अपने विचारों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम उनसे जरा सा दूर खड़े हो जाते हो। तुम्हें एहसास होता है, विचार में नहीं हूं, भावनाएं में नहीं हूं, मैं तो वह हूं जो देख रहा है। यही देखने वाला, यही जागरूकता, यही शुरुआत है उस शांति की जो हर इंसान खोज रहा है। यह वह दरवाजा है जहां से आगे अगला बड़ा नियम शुरू होता है, और वहां पहुंचते ही मन की असली यात्रा शुरू होती है। अब में हम उसी जगह से आगे बढ़ेंगे जहां यह समझ तुम्हारे मन को एक नए स्तर की शांति की ओर ले जाएगी। उस नियम की ओर जो मन को सिर्फ शांत नहीं करता बल्कि बदल देता है। और जब बुद्ध ने कहा, स्वीकार ही मुक्ति का पहला कदम है, तो वहां बैठे सभी भिक्षुओं को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके अंदर के ताले खोल दिए हों। हवा में एक गहरा मौन उतर आया था। वह मौन जो समझ के बाद आता है, जो भीतर तक बदल देता है। युवा भिक्षु बुद्ध को देखता ही रह गया। उसे लगा, शायद मैं जीवन भर गलत दिशा में प्रयास करता रहा। मैं मन को सुधारने नहीं, उसे दबाने में लगा था। इसलिए वह और चीखने लगा। इसी बीच बुद्ध ने धीरे से उसका नाम पुकारा, सुदर्शन, यहां आओ। वह उनके पास बैठ गया। बुद्ध ने कहा, मन एक बच्चे की तरह है। अगर वह रोता है और तुम उसे डांटते हो, वह और जोर से रोता है। लेकिन अगर तुम उसे गले लगा लो तो वह शांत हो जाता है। सुदर्शन ने धीरे से पूछा, भगवान, क्या हर भाव, हर डर, हर दर्द, क्या उन्हें भी ऐसे ही गले लगाया जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां सुदर्शन, हर उस हिस्से को अपनाना पड़ेगा जिसे तुमने अपनी कमजोरी समझा है, क्योंकि वही कमजोरी तुम्हारी ताकत बनने की प्रतीक्षा कर रही है। उनकी यह बात हर सुनने वाले की हड्डियों तक उतर गई, क्योंकि सच्चाई यही है, हम जिस चीज से डरते हैं वही चीज हमें सिखाने आई होती है। अब इसे अपने जीवन के अंदर उतरकर महसूस करो। कभी रात को अचानक तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है। तुम सोचते हो, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कहीं कुछ हो ना जाए। तुम तुरंत लड़ाई शुरू कर देते हो और मन और तेज दौड़ने लगता है। लेकिन अगर तुम उसी वक्त एक गहरी सांस लेकर खुद से कहो, ठीक है, यह सिर्फ एक भावना है, मैं इसे महसूस कर रहा हूं और यह चली जाएगी, तो सच कहो, आधी लड़ाई वहीं समाप्त हो जाती है। क्योंकि मन को डर उसकी वजह से नहीं लगता, मन को डर लड़ाई की वजह से लगता है। जैसे दो लोग रस्सा कशी खेल रहे हों, एक छोड़ दे तो खेल खत्म, रस्सी गिर जाती है। बस यही बुद्ध का स्वीकार है। धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती हैं। जब तुम मन को स्वीकार करते हो, वह एक छोटी रोशनी की तरह खुलने लगता है। उसके अंदर छुपे भाव, डर, तनाव सब ऊपर आने लगते हैं।
लेकिन वे तुम्हें तोड़ते नहीं बल्कि हल्का करते जाते हैं, क्योंकि दबा हुआ दर्द भारी होता है, स्वीकार किया हुआ दर्द मुक्त कर देता है। और जब दर्द मुक्त हो जाता है, मन में हल्कापन भरने लगता है। वही हल्कापन शांति में बदल जाता है। यही वह बिंदु है जहां मन तुम्हारे साथ चलने लगता है। बुद्ध ने इस अवस्था को समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया था। उन्होंने पास ही रखे एक दीपक की ओर इशारा किया। दीपक जल रहा था, उसकी लौ शांत थी। फिर बुद्ध ने हल्की सी हवा की थपकी दी। लौ डगमगाई लेकिन बुझी नहीं। उन्होंने भिक्षुओं से पूछा, क्या तुमने देखा? हाँ भगवन। लौ डगमगाई क्योंकि हवा आई, लेकिन लौ की प्रकृति है अपनी जगह पर वापस आना। फिर उन्होंने कहा, मन की प्रकृति भी शांत होना ही है, तुम्हें बस हवा को आने देना है, उसे रोकना नहीं है। भिक्षु फिर उलझ गए, पर हवा दर्द की तरह है, क्यों आने दें? बुद्ध बोले, क्योंकि हवा तुम्हें दिखाती है कि लौ कितनी स्थिर है। दर्द तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। यह सुनकर कई भिक्षु भीतर तक कांप उठे, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ शब्द नहीं था, यह स्वयं का आईना था। अब इसे एक वास्तविक जीवन की घटना से जोड़कर समझो। एक आदमी नौकरी खो देता है, उसके भीतर डर उठता है। वह सोचता है, मैं खत्म हो गया। जितना वह इस डर को दबाता है, उतना ही डर उसका सांस घोंटने लगता है। रातें खराब, नींद खत्म, दिल बेचैन। लेकिन जब वही आदमी एक दिन रुककर खुद से कहता है, हाँ मुझे डर लगा है, हाँ मैं अनिश्चित हूं, हाँ मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, और वह डर को महसूस करने की अनुमति देता है, तभी उसका मन शांत होने लगता है। क्यों? क्योंकि डर को स्वीकार कर लिया गया है। अब उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं। स्वीकार मन को आवाज देता है, मन चुप हो जाता है। सबसे गहरी बात यहां है, बुद्ध कहते हैं, तुम जब किसी भावना को देख लेते हो, तब वह भावना तुम नहीं रहती। भावनाएं आती जाती हैं, तुम वही हो जो उन्हें देख रहा है। देखने वाला स्थायी है, भावनाएं अस्थायी। यही दृष्टि मन की जंजीरें तोड़ देती है। यहीं से मन एक नए मार्ग पर चलने लगता है। जब मन को स्वीकार किया जाता है, तो वह प्रतिरोध छोड़ देता है, और जब प्रतिरोध खत्म होता है, तो मन खुलता है। एक ऐसा खुलापन जिसमें तुम पहली बार खुद को समझना शुरू करते हो। धीरे धीरे तुम जान पाते हो कि कौन सा डर तुम्हारे भीतर कब आता है, कौन सी चिंता कहां से उठती है, कौन सा दर्द कितने समय तक ठहरता है। और इस समझ के बाद मन खुद ही खुद को शांत करने लगता है। तुम्हें उसे आदेश नहीं देना पड़ता, वह खुद सुनना शुरू कर देता है। अब तुम्हारे मन की यही स्थिति अगले नियम की तरफ इशारा करती है। यह वह बिंदु है जहां बुद्ध की शिक्षा अगले चरण में प्रवेश करती है। एक ऐसा चरण जिसमें मन सिर्फ शांत नहीं होता, बल्कि तुम्हारे जीवन को बदलना शुरू कर देता है। स्वीकार सिर्फ पहला कदम था, जहां मन को देखा जाता है, समझा जाता है, और धीरे धीरे मन का असली स्वरूप प्रकट होने लगता है, जो मन को सिर्फ शांत नहीं करता, बल्कि मन को जागृत कर देता है। मन की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है, जहां तुमने मन से लड़ना छोड़ दिया, मन को दबाना छोड़ दिया, और अब तुम तैयार हो उसे देखने के लिए, जैसे कोई साधक पहली बार सूर्योदय को देखता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख लेता है, उसके जीवन के 90% दुख उसी क्षण गिर जाते हैं, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह तुम नहीं हो, तुम देखने वाले हो, वही तुम्हारी शक्ति है। उस सुबह का दृश्य जब बुद्ध ने देखने का रहस्य पहली बार बताया था, सूरज अभी अभी उगना शुरू हुआ था। हल्की सी ठंडक, हल्की हवा, और उन हवाओं में एक अद्भुत शांति थी। सभी भिक्षु बुद्ध के चारों ओर बैठ गए थे। सुदर्शन, जो अब मन को स्वीकार करना सीख रहा था, पहली बार अपने भीतर की बेचैनी की जगह उत्सुकता महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि आज का उपदेश उसके जीवन को बदल देगा। बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, सभी अपनी आंखें बंद करें और मन को देखना शुरू करें। भिक्षुओं ने ऐसा ही किया। कुछ क्षणों के बाद बुद्ध बोले, जो तुम्हारे मन में आ रहा है उसे पकड़ो मत, जो जा रहा है उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो, सिर्फ देखो। इस एक वाक्य ने सुदर्शन को भीतर तक हिला दिया, क्योंकि उसने जीवन में पहली बार देखा कि उसके मन में कितनी आवाजें, कितने डर, कितनी पुरानी यादें घूम रही हैं, जो अब तक वह यह मानता था कि वह खुद है। लेकिन आज उसे समझ आया कि वह उन विचारों का मालिक नहीं, बल्कि दर्शक है। तुम भी इस अनुभव को अभी तुरंत महसूस कर सकते हो। अगर तुम अपनी आंखें बंद करके
2 मिनट भी खुद को देखो तो तुम पाओगे एक विचार आया, मैं ठीक हूं या नहीं हूं। लेकिन यह विचार तुम्हारे पास आया, तुम उसके मालिक नहीं थे। एक याद आई, कोई पुरानी गलती, पर वह याद आई, तुमने बुलाया नहीं। एक डर उठ गया, कल क्या होगा, पर वह डर आया, तुमने उसे भेजा नहीं। अब जरा गहराई से सोचो, अगर विचार, यादें और डर तुम्हारे बुलाने पर नहीं आते तो वे तुम कैसे हो सकते हैं? तुम वे नहीं हो, तुम वह स्थान हो जिसमें ये सब आते जाते हैं। और जो आते जाते हैं वे स्थायी नहीं हुए। जब वे स्थायी नहीं हुए तो उनके लिए परेशान क्यों होना? यही बुद्ध की पराक्रमी शिक्षा है। मन को देखो, मन में मत गिरो। जब तुम मन को देखना शुरू करते हो तो 3 चमत्कार होने लगते हैं। पहला, विचारों की तीव्रता कम होने लगती है क्योंकि वे तुम्हें प्रभावित करना बंद कर देते हैं। दूसरा, तुम्हें उन छिपे हुए डर की जड़ दिखाई देने लगती है जो वर्षों से तुम्हारे भीतर बैठे थे। तीसरा, तुम पहली बार महसूस करते हो कि मन शांत रहना चाहता है। तुमने ही अंदर तूफान पैदा कर रखा था। बुद्ध ने इस अवस्था को समझाने के लिए एक बेहद सुंदर शब्द इस्तेमाल किया, निरीक्षण, जिसका अर्थ है बिना बदलने की कोशिश किए सिर्फ देखना। जो तुम्हारे जीवन से बिल्कुल मेल खाता है। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आकर्षक आवाज में गुस्सा कर रहा है। वह चिल्ला रहा है, तुम्हें गलत कह रहा है, तुम्हें दोष दे रहा है। अगर तुम उसकी हर बात का जवाब देते हो तो लड़ाई बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ देख रहे हो, अंदर से शांत रहकर, तो अचानक उसका गुस्सा ठहरने लगता है क्योंकि उसे प्रतिक्रिया नहीं मिलती। मन भी ऐसा ही है। तुम कभी उस पर चिल्लाते हो, कभी डरते हो, कभी उसे दबाते हो, इसलिए वह और उग्र हो जाता है। लेकिन जब तुम बस उसे देखने लगते हो, मन में आने वाले विचार, भावनाएं और डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। यही बुद्ध का देखने का नियम है। देखो और मन खुद शांत हो जाएगा। बुद्ध ने सुदर्शन को एक प्रयोग करवाया था। उन्होंने कहा, अपने मन में जो डर आता है उससे मत भागो, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, सिर्फ उसे देखो, जैसे कोई बादल आकाश में आता है और चला जाता है। सुदर्शन ने ऐसा किया। उसके भीतर अचानक एक डर उठा, अगर मैं सक्षम नहीं हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो। पहली बार उसने उस डर से लड़ने की कोशिश नहीं की। उसने उसे महसूस किया और फिर उसे गुजरते हुए देखा। कुछ क्षण बाद उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो। वह बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे, एक ऐसी मुस्कान जो बताती थी कि सुदर्शन ने पहला बड़ा कदम ले लिया है। अब ध्यान दो, यह सिर्फ सुदर्शन की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी भी कहानी है, क्योंकि तुम्हारे मन में भी हर दिन सैकड़ों विचार उठते हैं। कुछ तुम्हें डराते हैं, कुछ तुम्हें परेशान करते हैं, कुछ तुम्हें अराजक बनाते हैं, लेकिन तुमने कभी उन्हें देखने की कला नहीं सीखी, इसलिए तुम हर बार विचारों में बह जाते हो। यही बहाव तुम्हारा दुख बन जाता है। अगर तुम सिर्फ विचारों को देखना शुरू कर दो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। वास्तव में परिवर्तन देखने से ही शुरू होता है। धीरे धीरे मन एक दर्पण की तरह साफ होने लगता है, और जब मन साफ होता है तो तुम्हें महसूस होता है कि भीतर एक ऐसी शांति थी जो हमेशा मौजूद थी, लेकिन विचारों के शोर ने उसे ढक रखा था। बुद्ध कहते हैं, मन शुरू से शांत है, तुमने ही उसे अशांत बनाया। तुम जन्म से शांत थे, तुम्हारा मन जन्म से शांत था, और देखने की प्रक्रिया मन से मिट्टी हटाने जैसा काम करती है। जैसे जैसे पुरानी परतें हटती जाती हैं, मन के भीतर की वास्तविक चमक दिखने लगती है। और अब यहाँ एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। यही वह स्थान है जहां से मन का असली परिवर्तन शुरू होता है। उस दिन का अनुभव जिसने भिक्षुओं के अंदर की नींद तोड़ दी। एक सुबह बुद्ध जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर पड़ रही थीं। हर तरफ एक प्राकृतिक शांति थी, लेकिन बुद्ध की आंखों में कुछ और भी गहरा था। एक ऐसा सत्य जिसे वे सुदर्शन और सभी भिक्षुओं को देने जा रहे थे। सभी उनके साथ चल रहे थे, और अचानक बुद्ध रुके, मुस्कुराए और बोले, मन को समझे बिना उसे बदलना असंभव है। सुदर्शन हतप्रभ था। उसे लगा कि वह तो मन पर काबू पा चुका है। वह उसे स्वीकार कर रहा था, देख रहा था। लेकिन बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, देखना शुरुआत है, समझना परिवर्तन है। मन की पहली सच्चाई,
मन स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा भागता है। बुद्ध ने समझाया, मन का स्वभाव नदी जैसा है। अगर तुम उसे बहने दो, वह शांत रहता है। अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करो, वह उफान मारता है। यानी मन को रोकोगे तो वह उग्र होगा, दबाओगे तो वह और जोर से उठेगा, डरोगे तो वह तुम्हें और डराएगा। जैसे बच्चे को जितना डांटो वह उतना शोर करता है, मन भी वैसा ही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन की गति को समझो, उसके खिलाफ मत चलो। सुदर्शन मुंह खोले बुद्ध को देख रहा था। उसे पहली बार लगा कि वह जीवन भर मन को बदलने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करता रहा है। मन की दूसरी सच्चाई, मन विचार बनाता नहीं, सिर्फ उठाता है। बुद्ध ने सुदर्शन से पूछा, तुम्हारे विचार कहां से आते हैं? सुदर्शन बोला, मेरे अंदर से। बुद्ध मुस्कुराए, अगर विचार तुम्हारे अंदर से आते तो वे तुमसे पूछ कर आते, वे तुम्हारी अनुमति लेकर आते। लेकिन तुमने देखा है, विचार अचानक आते हैं, तुम्हें झकझोरते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, और तुमने उन्हें बुलाया भी नहीं। सभी भिक्षु चौंक गए, क्योंकि यही तो सच है। तुम कभी सोचते हो मैं कमजोर हूं, पर यह विचार तुम नहीं बनाते। तुम कभी सोचते हो मैं असफल हो जाऊंगा, पर तुमने यह सोचने का निर्णय नहीं लिया था। विचार ऐसे आते हैं जैसे हवा का झोंका, तुम उनका स्रोत नहीं हो। और जब तुम स्रोत नहीं हो तो दुख क्यों? तुम बस अपनी चेतना का द्वार खोलकर आने वाले विचारों को देख सकते हो, पर उन्हें सत्य मानकर परेशान नहीं होने की जरूरत है। यह समझ एक मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से हल्का कर देती है। मन की तीसरी सच्चाई, मन तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, इसलिए डर पैदा करता है। बुद्ध ने कहा, मन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बचपने में बचाता है, समझदारी में नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा आग देखकर डरता है, वैसे ही तुम्हारा मन हर छोटी चीज को खतरा समझ लेता है, इसलिए वह डर पैदा करता है। गलती मत करना, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, ये वाक्य तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें बचाने के प्रयास होते हैं। लेकिन मन वास्तविकता को समझ नहीं पाता, वह सिर्फ पुराने अनुभवों, पुराने डर और पुराने आघातों के आधार पर तुम्हें सावधान करता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन से लड़ो मत, मन की मासूमियत समझो। अब सुदर्शन की आंखें नम थीं, क्योंकि उसे अपना मन दुश्मन नहीं, बच्चा लगने लगा था। जब उसने मन को दबाया, मन ने दर्द दिया। जब उसने मन से लड़ाई की, मन ने संघर्ष दिया। और जब उसने मन को देखा, मन शांत हुआ। और अब जब उसने मन को समझा, उसे मन प्यारा लगने लगा। उसे लगा, ये मन मेरी गलती नहीं, ये मन मेरा बच्चा है, जिसे मैं वर्षों से गलत समझता रहा, डांटता रहा और उसे दोषी मानता रहा। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम्हें अपना मन प्यारा लगने लगे, शांति उसी दिन शुरू हो जाती है। अब यहां एक दृश्य था जिसने सभी भिक्षुओं को भीतर से हिला दिया। बुद्ध ने अपने हाथ में एक खाली कटोरा उठाया, उसमें एक पत्थर डाला, पत्थर डूब गया। उन्होंने कहा, यह मन है, जो भारी है वह डूब जाता है, जो हल्का है वह तैरता है। फिर बुद्ध ने पत्थर निकालकर हल्की सी लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। लकड़ी पानी पर तैरने लगी। बुद्ध ने कहा, भारी विचार, डर, चिंता, क्रोध, पछतावा मन को डुबाते हैं। हल्के विचार, धैर्य, स्वीकार, जागरूकता मन को ऊपर उठाते हैं। यह समझ तुम्हारी पूरी मनोविज्ञान बदल देती है। अब एक और गहरा सत्य, जिसे बुद्ध ने मन का दर्पण कहा। उन्होंने कहा, जब तुम मन को देखना सीख जाते हो, तब मन एक दर्पण बन जाता है। वह हर चीज को साफ साफ दिखाता है, उसमें कोई विकृति नहीं रहती। अगर दर्पण साफ है, तुम्हारा निर्णय साफ होगा, तुम्हारा जीवन सरल होगा, तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय होगा। लेकिन अगर दर्पण धूल से भरा है, तुम अपने ही चेहरे को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन को साफ करो, लड़कर नहीं, देखकर। मन को स्वीकार कर लिया, देखना सीख लिया, समझना शुरू कर दिया। जहां व्यक्ति अपना मन एकाग्र, स्थिर, केंद्रित बना सकता है, यानी मन का नियंत्रण नहीं, मन का निर्देशन। जहां मन ऊर्जा बनता है, शक्ति बनता है और तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साधन बनकर खड़ा होता है। जैसे बुद्ध ने कहा, स्वीकार करने वाला मन ही मुक्त होता है। जिंदगी में अगले दिन से नया अध्याय शुरू नहीं होता। अगला अध्याय तब शुरू होता है जब तुम मन को देखना शुरू कर देते हो। और याद रखना, आज तुमने मन को स्वीकार करने की कला सुनी है, पर कल तुम इससे और भी बड़ा सत्य सीखोगे, क्योंकि मन को स्वीकार करना सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आता है
मन को सही दिशा देना, उसकी ऊर्जा को संभालना, उसे तुम्हारा घोड़ा नहीं तुम्हारी लगाम बनाना, यही वह रास्ता है जिसकी ओर हम अभी बढ़ रहे हैं। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो का यह हिस्सा यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो अगले गहरे ज्ञान की देहरी है। इस कहानी, इस सीख, इस बुद्धवाणी के बाद हम अगले भाग में जानेंगे मन की अगली गहरी परत, जहां सिर्फ शांति नहीं बल्कि शक्ति, नियंत्रण और जागरूकता एक साथ जागती है। अगर इस ज्ञान ने आपके भीतर कुछ हिलाया, कुछ बदला, अगर आपको लगा कि हाँ, ये बात मेरे दिल में उतर रही है, तो इस यात्रा का अगला कदम मिस मत करना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, धन्यवाद कि आपने समय निकालकर अपने मन की इस यात्रा में मेरे साथ एक कदम और बढ़ाया। अब आगे मिलते हैं मन की अगली गहराई में, जहां असली परिवर्तन शुरू होता है।